हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। तो आज मैं बात करूँगी मिसकंसेप्शंस अबाउट मेंटल इलनेस। मतलब कि लोगों ने क्या गलत अवधारणाएं बना रखी हैं मेंटल इलनेस के रिगार्डिंग। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है मेंटल इलनेस इज कॉज्ड बाय सुपर नेचुरल पावर एंड इज़ द रिजल्ट ऑफ अ कर्स और पोजेशन बाय इविल स्पिरिट। तो लोगों का कुछ गलत अवधारणाएं बना रखी होती हैं कि मेंटल इलनेस है वो किसी सुपर नेचुरल पावर की वजह से, किसी शक्ति की वजह से है, या फिर किसी श्राप की वजह से। कर्स का मतलब होता है श्राप की वजह से है, या फिर किसी इविल स्पिरिट, बुरी आत्मा ने किसी पे साया कर दिया है, उस पर कब्जा कर दिया है। ठीक है, कुछ ऐसी गलत अवधारणाएं बना रखी होती है लोगों ने। मेंटल इलनेस, मेंटली इल पीपल शो बिजारे बिहेवियर। बिजारे का मतलब होता है अजीब सा, क्रेजीपन सा शो करना। ठीक है, वियर्ड सा शो करना। तो लोगों को लगता है कि मेंटली पर्सन जो है वो बिजारे बिहेवियर शो करते हैं, अजीब से होते हैं। ठीक है, फिर है मेंटली इल पीपल आर डेंजरस। लोगों को लगता है कि मेंटली इल पेशेंट जो है वो दूसरों के लिए खतरनाक होते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता हर सिचुएशन के अंदर। फिर है मेंटली इलनेस इज़ समथिंग इज़ टू बी अशेम ऑफ। लोगों को लगता है कि अगर हम हल्के फुल्के भी मेंटली इल हैं तो हमारे लिए शर्म की बात है। ठीक है, फिर इसके बाद है मेंटल इलनेस इज़ नॉट क्यूरेबल। और लोगों को लगता है कि अगर कोई एक बार मेंटली इल हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है, उसको कैसे भी करके प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, मेडिकेशंस जो है होती हैं, ईसीटी भी होती है, थेरेपीज़ होती हैं। फिर है मेंटली इलनेस इज़ कंटाजियस। लोगों को लगता है कि कोई एक मेंटली इल पेशेंट है तो उससे बीमारी दूसरों को भी फैल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ओके, फिर है मेंटल इलनेस इज़ हेरिडिटरी। लोगों को लगता है कि मेंटल इलनेस जो है आनुवांशिक होती है। ठीक है, कि एक पेरेंट के अंदर है तो बच्चों के अंदर भी शिफ्ट हो सकती है। हाँ, कई मामलों में ऐसा होता है कि रिलेटिव में ऐसा होता है कि हेरिडिटरी होती हैं कई प्रॉब्लम्स, जेनेटिक होती हैं, लेकिन सभी मामलों में ऐसा नहीं होता। फिर है मैरिज कैन क्योर मेंटल इलनेस। अब इसमें लिख रखा है कि कई लोगों को लगता है कि अगर हम मेंटली इल पेशेंट की एक शादी करवा देंगे तो किसी पार्टनर की वजह से, स्पाउस की वजह से उनकी कंडीशन बेटर हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने की वजह से पेशेंट और भी ज़्यादा मेंटली सफ़र कर सकता है। फिर है मेंटल हॉस्पिटल्स आर प्लेस वेयर ओनली डेंजरस मेंटली इल इंडिविजुअल्स आर ट्रीटेड एंड रिस्ट्रेंट इज़ मेजर फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। अब इसमें लिख रखा है लोगों को लगता है कि मेंटल हॉस्पिटल ऐसी जगह होती है जहाँ पे सिर्फ डेंजरस लोगों को ही रखा जाता है। ठीक है, और वहाँ पे उनको बहुत ही बुरा ट्रीट किया जाता है, उन्हें बांधा जाता है, और बांधना ही उनके ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा हिस्सा है। लेकिन ऐसा नहीं होता, पेशेंट को पूरा पूरा राइट होता है, वो अपने खुद के कपड़े पहन सकता है, खुद के पोजेशंस को रख सकता है, अपने विजिटर्स को डेली मिल सकता है, टेलीफोन का यूज़ कर सकता है, मेल का यूज़ कर सकता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ एजुकेशन की ज़रूरत है। ये खाली गलत अवधारणाएं हैं, खाली उनको जो मेंटल इलनेस के रिगार्डिंग थोड़ी कम एजुकेशन रखते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं, बाय बाय।